Hi everyone. Moving forward in file allocation methods, today we are going to discuss about linked allocation. Linked allocation is also known as chained allocation or non-contiguous allocation. Earlier we discussed about contiguous allocation and contiguous allocation में क्या होता है, जो आपकी फाइल होती है, जो भी उसके ब्लॉक्स होते हैं, हम एक सीक्वेंस में उन्हें अरेंज करते हैं लाइक दिस. ये आपकी सीक्वेंस है. इसमें रैंडम वे में आपकी ब्लॉक्स एलोकेट नहीं होते. जैसे यहां पर आपका कोई ब्लॉक है, देन यहां पर है. इन दिस वे इन कंटिन्यूअस एलोकेशन वी कांट सीव द फाइल. एंड लिंक्ड एलोकेशन इज नोन एज नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन बिकॉज हम इसमें फाइल्स को रेंडमली स्टोर कर सकते हैं. दैट आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. In this method, each file is a linked list of disk blocks. And linked list we also know कि linked list में क्या होता है, ये आपका डेटा होता है एंड हियर दिस इज अ पॉइंटर जिसमें नेक्स्ट ब्लॉक का आपका एड्रेस स्टोर होता है लाइक दिस. इसमें क्या होता है, आपके पास फिल्स डेटा एंड पॉइंटर. सो यहां पर आपकी फाइल क्या होगी, स्टोर होगी डेटा एंड पॉइंटर की फॉर्म में. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन. द डिस्क ब्लॉक्स में बी स्कैटर्ड एनीवेयर ऑन द डिस्क. अगर आपके डिस्क में ब्लॉक्स हैं कंटिन्यूअस मैनर में ही, तो क्या होता है, आप कंटिन्यूअस वे में उसको स्टोर करेंगे. लेकिन लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन में क्या होगा, अगर आपका एक ब्लॉक यहां पर है, आपका दूसरा ब्लॉक यहां हो सकता है, तीसरा ब्लॉक आपका यहां हो सकता है. तो दैट इज आप यहां पर रैंडम वे में और स्कैटर्ड वे में फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं. द डायरेक्टरी कंटेन्स ए पॉइंटर टू द फर्स्ट एंड लास्ट ब्लॉक्स ऑफ फाइल्स. जो भी आपकी डायरेक्टरी एंट्री है, एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक फाइल है कार. इसमें आपका स्टार्टिंग ब्लॉक है 5th एंड एंड ब्लॉक है 18th. तो जो डायरेक्टरी एंट्री है उसमें आपका क्या होगा, स्टार्टिंग ब्लॉक का एड्रेस होता है एंड एंडिंग ब्लॉक जहां भी आपकी फाइल एंड हो रही है. सपोज आपकी फाइल स्टार्ट हो रही है 5th ब्लॉक से एंड इट एंड्स एट 18 ब्लॉक. तो जो इंटरनल ब्लॉक्स हैं, लेट्स से द मैपिंग इज, आपने 5th ब्लॉक से स्टार्ट किया, देन द फाइल इज कंटिन्यूड टू 12th ब्लॉक. तो जो आपका 5th ब्लॉक का पॉइंटर होगा उसमें एड्रेस क्या होगा, 12th ब्लॉक का. देन इट कंटिन्यूज टू ब्लॉक 1. देन इट कंटिन्यूज टू ब्लॉक 6. 1 से आपके पॉइंटर की लोकेशन क्या होगी, 6th ब्लॉक. एंड देन इट इज फाइनली एंडिंग एट 18th ब्लॉक. तो इन दिस वे वी आर फॉर्मिंग ए चेन. लाइक 5th से आप 12th पे आए, 12th से आप 1st पे गए, 1st से आप 6th पे आए, एंड देन यू एंड्स एट 18 ब्लॉक. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज चेन्ड एलोकेशन, बिकॉज इसमें आप एक चेन की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं एंड हर ब्लॉक के एड्रेस में आपका क्या होगा, पॉइंटर जो एड्रेस एलोकेट करेगा वो नेक्स्ट ब्लॉक का. जैसे 5th में 12th का एड्रेस होगा, 12th से 1 पे आप आए, 1 से आप 6th पे आए, 6 से आप 18th पे आए. एंड जो पॉइंटर आपका होता है, पॉइंटर्स आर नॉट मेड अवेलेबल टू द यूजर. जो पॉइंटर्स के आपकी जो स्पेस ऑक्यूपाइड होती है वो यूजर को नहीं पता होता. सपोज आपका ब्लॉक है 512 बाइट्स का आपका हर ब्लॉक है एंड उसमें आपके 4 बाइट्स ऑक्यूपाइड है पॉइंटर के, जो भी नेक्स्ट ब्लॉक के एड्रेस को स्टोर करेगा. तो यूजर को जो डेटा डिस्प्लेड होगा दैट इज 508 बाइट्स. उसमें से जो 4 बाइट्स पॉइंटर के हैं वो यूजर को शो नहीं होता है. एंड आपको कोई भी नई फाइल बनानी होगी तो सिंपली आपको क्या देना है, डायरेक्टरी में फाइल नेम आपने दे दिया, फाइल स्टार्ट कौन से ब्लॉक से हो रही है एंड फाइल एंड आपके कौन से ब्लॉक से हो रही है. सपोज इट स्टार्ट्स एट 5th ब्लॉक एंड इट एंड्स एट 12th ब्लॉक. तो लिंक्ड एलोकेशन में क्या होगा, आपका जो पॉइंटर है, पॉइंटर में आपका फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होगा एंड उससे आप हर ब्लॉक से को ट्रैवर्स कर सकते हैं कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, एंड कहाँ से कर रहे हैं. आपके सारे ब्लॉक्स आपस में लिंक्ड हैं. एंड अगर आप कोई एम्प्टी फाइल डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप उसके पॉइंटर को वैल्यू देंगे nil एंड फाइल साइज होगा आपका 0. दैट सिग्निफाइज एन एम्प्टी फाइल. एंड इन केस जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था 18 ब्लॉक पे आपकी फाइल स्टोर हो गई, तो हर ब्लॉक में आपके नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होता है. तो 18th ब्लॉक में जो पॉइंटर होगा उसमें आपकी वैल्यू होगी -1. दैट सिग्निफाइज कि ये आपकी फाइल का एंड हो गया, दैट इज द एंडिंग ब्लॉक. Now we have seen what is linked allocation. Let us look about some advantages of it. It is best for sequential file. अगर आपको किसी sequential file को ट्रैवर्स करना है तो दिस इज बेस्ट बिकॉज आप एक से इजिली नेक्स्ट ब्लॉक पे जा सकते हैं इन ए प्रॉपर सीक्वेंस. इसमें कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती जैसे हमने कंटिन्यूअस एलोकेशन में देखा था. सपोज आपके ये डिस्क ब्लॉक्स हैं, आपकी फाइल यहाँ लोकेटेड है, यहां पर है
and in every row you have 2 blocks. These blocks are empty. तो कंटिग्यूअस एलोकेशन में अगर आपको कोई फाइल स्टोर करनी है 3 ब्लॉक्स की, तो आप उसको ऐसे स्टोर नहीं कर सकते, वो एक सीक्वेंस में ही होनी चाहिए. तो दैट कॉजेस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, बिकॉज जो आपकी फ्री ब्लॉक्स हैं ये वेस्ट हो जाते हैं. दिस इज नॉट एन इशू विद लिंक्ड एलोकेशन, बिकॉज हमें जस्ट पॉइंटर से आपको ब्लॉक का एड्रेस देना होता है. तो आप फाइल को यहाँ स्टोर कर सकते हैं, 3 ब्लॉक्स की फाइल है, देन यू कैन स्टोर इट हेयर एंड हेयर. इसमें क्या होगा कि आप चेन वे में फाइल को स्टोर कर रहे हैं, आपको जस्ट जो भी आपका ब्लॉक है उसका एड्रेस देना है, तो कोई फ्रेगमेंटेशन होगी नहीं. एंड इन दिस वे वी कैन ऑक्यूपाई ऑल द फ्री ब्लॉक्स. एंड कंटिन्यूअस एलोकेशन में क्या होता है आपका, आप डायरेक्टरी में क्या देते हैं, आपका स्टार्टिंग ब्लॉक की एंड द लेंथ ऑफ फाइल. सपोज आपकी फाइल 5th ब्लॉक पे स्टार्ट हो रही है एंड इट इज 2 ब्लॉक्स, उसका साइज है, तो आप क्या होगा 5th एंड 6th ये 2 ब्लॉक्स आपके कंटिन्यूअस एलोकेशन में एलोकेट हो जाते हैं. लेकिन एंड इन दैट केस वी कांट ग्रो द फाइल. उसका मेन डिसएडवांटेज यही होता है, क्योंकि अगर आपके पास सिक्वेंशियल ब्लॉक्स अवेलेबल नहीं है तो आप फाइल को ग्रो नहीं कर सकते हैं. एंड इन केस ऑफ लिंक्ड एलोकेशन आपको फाइल साइज देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी चाहे फाइल को ग्रो कर सकते हैं. आपके पास जो भी फ्री ब्लॉक्स किसी भी रो में अवेलेबल हैं, डिस्क में कहीं भी अवेलेबल हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं. तो यू कैन इजिली इंक्रीज द फाइल साइज. सो इसमें आपको इनिशियल वे में आपको जस्ट ये देना है कि आपका स्टार्टिंग ब्लॉक क्या है, आपका एंडिंग ब्लॉक क्या है. आपको फाइल साइज देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. नाउ वी हैव सीन द एडवांटेजेस ऑफ लिंक्ड एलोकेशन. In any allocation there are some disadvantages too. So looking forward about disadvantages of linked allocation, इसमें क्या होता है कि आप sequential files को ही effectively store कर सकते हैं, because हर ब्लॉक की आपस में मैपिंग होती है. तो it is effective only for sequential files. नॉन सिक्वेंशियल फाइल्स में इसमें काफ़ी ओवरहेड होता है and you can't manage it with the help of linked allocation. इसमें पॉइंटर्स को स्टोर करने का ओवरलोड होता है. जैसा हमने यहाँ पर देखा था, हमें 4 बाइट्स तो पॉइंटर ने ऑक्यूपाई कर ली, तो जो आपकी 4 बाइट्स आपको स्पेस देनी पड़ी पॉइंटर्स को, दैट इज एन ओवरलोड हेयर, बिकॉज जो 4 बाइट्स आपकी इसमें डेटा स्टोर नहीं हो रहा, उनमें पॉइंटर जो मैपिंग ले रहा है वो स्टोर होता है. एंड इन केस यहाँ पर क्या होता है, हर ब्लॉक में जैसे मान लो ये आपके 4 ब्लॉक्स हैं, दिस इज योर 5th ब्लॉक, दिस इज योर 9th ब्लॉक, दिस इज योर 10th ब्लॉक एंड 12th ब्लॉक. अब आपको अगर 12th ब्लॉक पर जाना है तो आप 5th से 9th पे जाएंगे, 9th से 10th पे, 10th से 12th पे. सपोज आपका 10th ब्लॉक डैमेज हो गया, तो इसमें आप रिकवरी आपकी पॉसिबल नहीं है. आप 12th ब्लॉक पे जा ही नहीं सकते, बिकॉज 10th ब्लॉक के पास ही मैपिंग है कि नेक्स्ट ब्लॉक इज 12th. 9th ब्लॉक आपको ये नहीं बता सकता कि आपका नेक्स्ट 12th ब्लॉक कहाँ पर है. सो दिस इज अ मेजर डिसएडवांटेज हेयर कि बीच में अगर आपका कोई ब्लॉक डैमेज हो जाता है, देन हाउ यू विल ट्रैवर्स द फाइल. This was all about linked allocation method, why it is known as non-contiguous allocation or chained allocation. Further, we will discuss about index allocation.